नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कहानी को पूरा जरूर सुने। कहानी पूरा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी देश में एक पति पत्नी रहते थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति नौकरी करता था। नौकरी करके जितना कमा कर लाता उससे वो खाते पीते थे। लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। शादी के 2 साल बीते, 4 साल बीते, 10 साल बीत गए। उन्होंने हर तरह के पूजा पाठ, हवन यज्ञ और पुत्र प्राप्ति की सब तरह की मनोकामनाएं जैसे मांगी जाती है वो सब पूरी कर ली थी। लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उन्होंने पुत्र प्राप्ति का हवन यज्ञ कराया और भगवान की कृपा से शादी के 15 साल बाद उनको इस चीज में सफलता भी प्राप्त हुई। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और वह पति पत्नी का जोड़ा बहुत खुशी से रहने लगा। अब उनके जीवन में उनको लगता था कि कोई कमी नहीं थी। अब वह समय आ गया जब उसके बच्चे को जन्म देना था। 9 महीने पूरे हो चुके थे और माँ अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोनों पति पत्नी का जोड़ा हॉस्पिटल में गए। वहां पर बच्चे ने जन्म लिया। माँ ने बच्चे की पहली किलकारी सुनकर खुशी के आंसू झरझर बहने लगे। उसके जीवन का तो सबसे बड़ा सुख था। यह देखकर उसका पति भी रोने लगा और वह भी खुशी के आंसुओं को संभाल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि मुबारक हो, आपको पुत्र हुआ है। लेकिन आपका पुत्र एक आंख से नहीं देख सकता, वह एक आंख से काना है। फिर भी वह माता पिता दोनों खुश हुए। उन्होंने कहा कि काना ही सही, हमें संतान की प्राप्ति तो हुई, संतान सुख तो हुआ। काना है तो क्या हुआ, एक आंख से वह सारी दुनिया को देखेगा। तब डॉक्टर ने कहा, हाँ, आपका बेटा बहुत ही सुंदर है। अगर कोई उसे अपनी एक आंख दे दे तो उसकी यह आंख भी ठीक हो जाएगी। अब माँ को तो अपना पुत्र वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि एक माँ ही होती है जो अपनी सुंदरता के लिए हर काम करती है, लेकिन जब उसके संतान को जन्म लेना होता है तो वह अपनी उस सुंदरता को भी त्याग देती है। और फिर वही पति अपनी पत्नी की सुंदरता के लिए उस माँ को त्याग देता है। यह इस संसार का, इस दुनिया का, इस जग का दस्तूर है, जिसकी वजह से आधे से सारी ज्यादा दुनिया दुखी रहती है। अब उस माँ ने जब यह बात सुनी तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चे को एक आंख दे दे और वह दोनों आंखों से देखने लग जाए। इस पर उसके पति ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब हमारा पुत्र एक आंख से देख सकता है तो हम भला उसे अपनी दूसरी एक आंख क्यों दे, वह एक आंख से दुनिया को देखेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद की कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मेरा पुत्र सबसे सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए मैं उसको अपनी एक आंख दे दूंगी। यह कहकर उसकी पत्नी ने उसे डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करें। और उसकी माँ ने अपने बेटे को एक आंख दे दी। अब उसका बेटा और भी सुंदर दिखने लगा था। लेकिन समय की प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। जब उसका बेटा 1 साल का ही था तो किसी बीमारी के चलते उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब पति की मृत्यु होने के बाद वह बहुत अकेली हो जाती है। वह नौकरी से जो कमा कर खाते थे वो सहारा भी उनका छिन जाता है। अब वह काफी दुखी होती है और दुखी होकर अपने पुत्र का लालन पालन करने लगती है। कुछ समय तो सही से बीत जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर में खाने को अन्न अनाज इन सब चीजों की भी कमी होने लगती है। तब वह माँ फैसला लेती है कि मैं अपने पुत्र का पालन अच्छे से करूंगी, इसलिए
मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करके अपने बच्चे को पालूंगी। माँ ने ऐसा फैसला किया। सुबह से शाम तक बच्चे को साथ रखती और दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अच्छे से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। अब बच्चा बड़ा हो गया था, 4 साल का हो गया था, स्कूल में दाखिला कराना था। तो माँ एक बड़े स्कूल में, जो काफ़ी बड़ा स्कूल है जिसकी फीस वह भर भी नहीं सकती थी, उस स्कूल में गई। वहाँ जाकर कहा कि मुझे अपने बच्चे का दाखिला कराना है। तो उन्होंने कहा कि दाखिला तो हम कर देंगे, लेकिन यह स्कूल गरीब लोगों के लिए नहीं है, आपसे यहाँ की फीस नहीं दी जाएगी, इसलिए हम आपको ये सलाह नहीं देंगे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर कराएं। लेकिन उस माँ ने कहा कि आप मेरी हालत पे नहीं जाएं, जैसे भी होगा मैं हर कोशिश करके यहाँ की स्कूल की फीस भर दूंगी। मुझे बस मेरे बच्चे को कलेक्टर बनाना है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जब सब लोग कहेंगे कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया है। कलेक्टर साहब कहकर लोग बुलाएंगे। अब उसका बेटा था भी बहुत होशियार पढ़ाई में, स्कूल वालों ने भी दाखिला ले लिया। उसकी माँ ने और 2-4 घर बढ़ा दिए जहाँ वह झाड़ू पोछा करने लगी और इतने बड़े स्कूल की फीस भरने लगी। सुबह नहला धुलाकर, खाना खिलाकर, टिफिन बनाकर अपने बच्चे को देती और खुद उसको स्कूल छोड़ कर आती। फिर वही लोगों के घर झाड़ू पोछा करती और उसकी स्कूल की फीस भरती और खाने का इंतजाम करती। ऐसे ही कुछ समय बीता। अब स्कूल में बच्चे, जब उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए आती थी तो उसको चिढ़ाने लगे कि तेरी माँ तो कानी है, तू तो कानी माँ का बेटा है। एक दिन ऐसे ही बच्चों के बीच में काफी बातें हो गई, जिनकी वजह से वो काफी परेशान, वो बच्चा, उसका बेटा काफी परेशान हो गया। सब बच्चे उसे कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे। कहने लगे तुम गरीब हो। इससे उस लड़के के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी माँ तो काली कलूटी और कानी है, इसलिए वह सुंदर नहीं है, मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ। और पता नहीं माँ मेरे साथ क्यों आती है। अगले दिन माँ ने उसे नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और कहा चलो बेटा स्कूल जाते हैं। तो उसके बेटे ने कहा नहीं माँ, आज से मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम कानी हो, काली कलूटी हो, बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। इस पर माँ ने कहा नहीं बेटा, रास्ते में को भी पार करना होता है, मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी, चाहे जो हो जाए मैं तेरे साथ ही चलूंगी। इस पर उस लड़के ने कहा देखो माँ, मैं, अगर आप मेरे साथ चलोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप अच्छे से सड़क को पार कर सकता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब बच्चा काफी जिद करने लगा, स्कूल न जाने के लिए कहने लगा और रोने लगा, तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम रो नहीं, तुम अपने आप स्कूल चले जाओ, लेकिन सड़क ध्यान से पार करना। अब माँ बाप के आगे तो बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ी चीज होती है, वही उस माँ ने ली। अब वह अपनी माँ से अलग अकेला ही स्कूल जाने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और वह माँ अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती रही। समय इतनी जल्दी बीता कि पता ही नहीं चला कब उसके बच्चे की 12 क्लास पार हो गई। 12 क्लास पार होने के बाद पास किया और फिर उसको एक अच्छे से हॉस्टल में एडमिशन कराने के लिए माँ ने फीस के लिए पूछा तो वहाँ की 10,000 रुपये फीस बताई। अब उसने कहा कि माँ मैं बाहर हॉस्टल में ही रहूँगा, आप मेरी फीस हर महीने पोस्ट ऑफिस से लिफाफा बनवा कर भिजवा दीजिए। इस पर माँ ने कहा हाँ बेटा, बस तू पढ़ाई अच्छे से करना, कलेक्टर बन जाना, मैं तुझे जितने पैसे कहेगा उतने ही पैसे भेज दूंगी। माँ और ज्यादा घरों में सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक, 10 बजे तक काम करती और 10,000 रुपये का लिफाफा महीने में इकट्ठा करती और पोस्ट ऑफिस से वह लिफाफा अपने बच्चे के पास भेज देती। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय के बाद
उसके बेटे का पत्र आया कि माँ मुबारक हो, मैं कलेक्टर बन गया। अब तो उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना न था। उस माँ गली गली कहती फिर रही कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। अब तो मेरे दुख के दिन दूर हो गए हैं। मेरा एक ही सहारा था, जो मैं उसे बनाना चाहती थी वह बन गया है। अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ था। माँ की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब माँ हर समय इंतजार करती कि उसका बेटा आएगा और उसको यहाँ से ले जाएगा और अच्छी सी अब तो वो गाड़ियों में घूमेगी, आराम से अपने जीवन को व्यतीत करेगी। ऐसे ही साल भर बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। पूरा साल वह माँ जब भी कोई गाड़ी गली से गुजरती या घर के बाहर से निकलती, आधी रात को भी वह दौड़ कर जाती और देखती कि शायद मेरा बेटा आया होगा। लेकिन उसका बेटा नहीं आया। एक साल के बाद उस बेटे का पत्र ही दोबारा आया। अब बेटे का पत्र आया और माँ ने पढ़ा तो माँ के पांव तले की जमीन निकल गई। अब माँ ने जब वो पढ़ा तो उसमें लिखा था, माँ मैंने शादी कर ली है, एक बहुत ही अमीर घर की लड़की से मैंने शादी की है और वह बहुत ही सुंदर है। अब माँ ने जब यह बात पढ़ी तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। वह रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे बेटे ने शादी तक कर ली और मुझे बताया तक नहीं, और बताना तो दूर, अपनी मर्जी से शादी की वो तो ठीक, लेकिन कम से कम मुझे शादी में बुला तो लेता। क्या मैं उसकी शादी में जाने के लायक भी नहीं हूँ? ये सोचकर माँ काफी देर रोई। अब माँ सोचने लगी कि कोई बात नहीं, बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो क्या हुआ, अब तो मेरे पास दो दो खुशियां हैं। बेटे की शादी भी हो गई, बेटा कलेक्टर भी बन गया। अब तो मैं बेटा मुझे जरूर लेने के लिए आएगा और बहू के साथ ही आएगा। अब तो मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहूंगी। ऐसे ही माँ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगी और धीरे धीरे करके एक एक दिन बिताकर कब एक साल बीत गया पता ही नहीं चला। और पूरा साल बीत जाने पर भी उसका बेटा वापस नहीं आया। एक साल के बाद उसके बेटे का पत्र ही फिर से आया। अब बेटे के पत्र को पढ़ा तो माँ की जो दुख और खुशी उसको समझ नहीं आ रही थी कि वह खुश हो या दुखी। अब उसने पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, मुबारक हो माँ, आप दादी बन गई, मुझे बेटा हुआ है, आप एक पोते की दादी बन गए हो। इस पर उसकी माँ ने सोचा कि हे भगवान, क्या मैंने मेरे बेटे को इसीलिए पाला पोसा था कि वह मुझसे दूर बस पत्र में ही मुझे बताता रहे कि मैं उस मेरे बहू आ गई है, मेरे पोता हो गया है। अब तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब तो मुझे लग रहा है बस मेरे पंख लग जाए, मैं जाकर अपने बेटे बहू और अपने पोते को देखूं। सबसे पहले जाकर अपने पोते को ही हाथ में लूंगी, चाहे जो हो जाए, मेरा पोता भी उतना ही सुंदर होगा जैसा मेरा बेटा था। मन ही मन यह सोचकर कभी मुस्कुराए, कभी यह सोचकर कि उसका बेटा नहीं आया दुखी होकर रोने भी लग जाए। अब उससे यह दिन पूरे नहीं हो रहे थे और उसने ठान लिया कि कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं आया तो क्या हुआ, मैं बेटे के पास चली जाती हूँ। उसने बेटे का पत्र उठाया, जैसे तैसे यहाँ वहाँ पूछा और शहर की तरफ थोड़े से पैसे इकट्ठा किए, पोते के लिए कुछ खिलौने और कपड़े लिए, जैसे पैसे उसके पास थे उसी के हिसाब से। और बहू के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी ली, क्योंकि वह तो बहू को भी पहली बार ही देखने जा रही थी। वो सुंदर सी साड़ी ली, सारे चीजें लेकर एक गठड़ी सी बनाकर सिर पे रख चल पड़ी शहर की तरफ। अब शहर में पहुंचकर अपने बेटे का पत्र दिखाकर लोगों से पूछ पूछ कर कि कलेक्टर साहब की बंगले पर जाना है। पहुंच गई अपने बेटे के बंगले के बाहर। बाहर जाकर देखा, जब रिक्शे वाले ने उसे कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर उतारा, देखा कि मेरा बेटा इतने बड़े बंगले में रहता है, इतना बड़ा घर है। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। मन ही मन सोच रही
कि मेरा बेटा जब मुझे देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। शायद उसके पास काम ज़्यादा होता होगा, इस वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहा था। ये सोचकर वह माँ अंदर गई तो बाहर एक चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने बुढ़िया माँ को रोका। कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ और उसके पास आई हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तब उसकी ऐसी हालत देखकर, काली कलूटी, एक आंख से कानी और इतने भद्दे से कपड़े पहनी हुई, वह औरत कलेक्टर साहब की माँ कैसे हो सकती है? यह सोचकर उस चौकीदार ने कहा, नहीं, तुम कलेक्टर साहब की माँ नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, कलेक्टर ही मेरा बेटा है, मुझे अंदर जाने दो। तुम्हें यकीन ना हो तो ये देखो, कलेक्टर साहब मुझे हर समय साल में एक बार पत्र भी लिखते हैं। और यह कहकर अपने बेटे का पत्र उसे दिखाया। अब पत्र को देखकर चौकीदार ने देखा तो कहा, हाँ, पत्र तो कलेक्टर साहब का ही है, यहीं से गया है, इसलिए जाओ, तुम अंदर चली जाओ। चौकीदार ने बूढ़ी माँ को अंदर जाने दिया। अंदर जब वो गई तो सामने ही जो बरामदा होता है, उस बरामदे के पालने में उसका पोता सो रहा था। अब पोते को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने किसी को आवाज तक न लगाई और सीधा सबसे पहले अपने पोते को ही अपने हाथों में उठा लिया। अब जैसे ही पोते को हाथों में उठाया तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अब छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता, वह तो माँ के आगोश में ही रहता था, इसलिए उसे माँ ने दिखाई दी, एक ऐसी औरत दिखाई दी जो कोई कभी उसके पास नहीं थी, तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा तो अंदर से कलेक्टर की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई कि मेरे बेटा क्यों रो रहा है। कलेक्टर भी अंदर था, वह भी दौड़ कर आया। उस बूढ़ी औरत को ऐसी वेशभूषा में देखकर कलेक्टर की पत्नी चिल्लाई, कौन हो तुम? उसने सोचा यह कोई बच्चा उठाने वाली आई है। वह चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? मेरे बच्चे को रख दो, नीचे चौकीदार नहीं था, क्या तुम्हें चौकीदार ने नहीं रोका? तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम ऐसे घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, अपने पोते को हाथ में उठाया है, ऐसे क्यों कह रही हो? तब उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसकी माँ हो, कौन सी माँ हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे पता है तुम मेरे बेटे को उठाने के लिए आई हो। इस पर कलेक्टर साहब भी इतनी देर में बाहर आ गए और उसकी माँ ने कहा कि बेटा, बहू को बताओ बहू को बताओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करे। तो उसका बेटा बोला कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। इस पर उसकी पत्नी बोली, उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, सच बोलो कि तुम ही मेरे बेटे हो। तब उसने की बहू, जो कलेक्टर साहब की बहू थी, वह कहने लगी कि काली कलूटी, एक आंख से कानी, यह तुम्हारी माँ है। यह सुनते ही कलेक्टर फिर से जोर से चिल्लाया, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ तो मर चुकी है। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, यही तो आपने मुझे बताया था कि तुम्हारी तो माता पिता दोनों ही मर चुके हैं, तुम्हारा तो इस दुनिया में मेरे और इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। तब कलेक्टर ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरी कोई माँ नहीं है, यह मेरी माँ नहीं है, इस औरत को घर से बाहर निकाल दो। यह सुनकर बुढ़िया के पांव तले की जमीन निकल गई, वह वहीं पर गिर गई और कहने लगी, जब बहू चिल्लाने लगी तो कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम ऐसे ना करो, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, यह मेरा बेटा नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं तो पागल हूँ, शायद इसीलिए यहाँ पर घुस गई, अब कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यह कहकर वह बूढ़ी माँ आंसू गिराते हुए और रोते हुए बाहर की तरफ आई। बाहर की तरफ आकर चौकीदार से कहा कि बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तब उसने कहा कि हाँ, बोलो,
क्या काम है, मैं कर दूंगा। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, तुम एक पत्र लिख दो, मैं तो शायद गलती से ही आ गई। तब उसने कहा, हाँ ठीक है, बताओ। तो उस चौकीदार ने बूढ़ी औरत पर दया करते हुए एक पत्र को लिख दिया। पत्थर को लेकर अब वह बूढ़ी माँ सोचने लगी कि मेरा एक ही तो सहारा था, उसी को मैंने इस तरह पाला पोसा, उसी के लिए तो मैं जीवित थी, उसी के लिए तो जी रही थी। आज जब उसी ने मुझे पहचानने से मना कर दिया, अपनी माँ मानने से मना कर दिया, तो मेरे जीने का क्या ही फायदा। मुझे तो मर जाना चाहिए। अब भला मैं किसके लिए जीवित रहूं? मुझे यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। यह सोचकर वह बूढ़ी माई वहीं जो बाहर का एक गेस्ट रूम था, उसी में जाकर अपने आंचल से ही फंदा बनाकर पंखे के उसमें लटकाकर उस पत्र को हाथ में लेकर झूल गई और थोड़े समय में ही उसकी मृत्यु हो गई। चौकीदार सोच रहा था बूढ़ी माई रो रही है इसलिए थोड़ी देर बैठी है, तो उसने भी ध्यान नहीं किया। कुछ समय के बाद कलेक्टर और कलेक्टर की पत्नी दोनों ऑफिस जाने के लिए ऊपर से उतर कर आए। ऊपर से उतर कर आते समय जब नीचे की तरफ कलेक्टर की पत्नी ने देखा कि वह बूढ़ी औरत तो फांसी के फंदे से झूल रही है, तो वह चिल्लाई कि कलेक्टर साहब, यह देखो क्या हो गया। यह बूढ़ी औरत तो वही है जो अभी ऊपर आई थी, इसने तो फांसी लगा ली। और जाकर देखा तो उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक लेटर था, एक पत्र था। जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा, पहले मुझे कोई संतान नहीं थी, शादी के 10-15 साल बीत गए थे, तब मुझे तू मिला था। और जब तू पैदा हुआ था तो तू एक आंख से काना था। तेरे पिता ने तुझे आंख देने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने तुझे अपनी एक आंख दी थी ताकि तू सुंदर दिख सके। तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी तो मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करके तुझे एक बड़े हाई स्कूल में पढ़ाया, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। वहां पढ़ा कर तुझे कलेक्टर बनाया और अब तू कलेक्टर बनकर तूने शादी कर ली, बच्चा हो गया। और आज तब भी तू मेरे पास नहीं आया, और आज जब मैं तेरे पास आई हूँ तो तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया। मेरे जीवित रहने का एक ही तो मात्र सहारा था, वो था तू। और जब तूने ही मुझे पहचानने से मना कर दिया तो मैं किसके सहारे जीवित रहूं? मुझे यहाँ जीवित रहने का कोई हक नहीं, मुझे यहाँ जीवित नहीं रहना। इसलिए मैं यही तेरे ही घर में फांसी का फंदा लगा के झूल रही हूँ। अगर इसमें भी कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो बेटा मुझे माफ कर देना। अब तू आराम से रहना। तेरी कोई माँ नहीं है, तेरा कोई पिता नहीं है। यह गलती शायद मेरे पालन पोषण में ही हुई है। जब कलेक्टर साहब की पत्नी और कलेक्टर ने यह पत्र पढ़ा तो कलेक्टर साहब की पत्नी चिल्लाने लगी कि यह तो सच में ही आपकी माँ थी और आपने अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया। आप कैसे इंसान हो? जब आप अपनी माँ के नहीं हुए तो हमारे किस तरह हो जाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यह कहकर कलेक्टर साहब की पत्नी अपने बच्चे को उठाया और वहां से कलेक्टर साहब को छोड़कर चली गई। अब कलेक्टर साहब दीवार पे सिर पटक पटक कर रोने लगा, कहने लगा कि माँ मुझसे भूल हो गई, माँ तुम एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। माँ मुझे पश्चाताप का एक मौका दो। लेकिन उस माँ के प्राण जा चुके थे। अब वह माँ किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती थी। यह कहते हुए उसका बेटा रोता चिल्लाता और पूरी जिंदगी इसी दुख में बिता दी कि मैं मेरी माँ का कातिल हूँ। यह सोच सोच कर उसने भी दोबारा शादी नहीं की, उसका घर संसार उजड़ गया। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं जो आजकल के बच्चे अपने माता पिता के साथ करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो शेयर अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय मेरी माता, यह जरूर से लिखें। नमस्कार।